हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आज स्टार्ट करेंगे, मैथ की क्लास लेके आए हैं, बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैथ की क्लास। तो जो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आपको संख्या के बारे में हम बता दें। संख्या क्या होती है? संख्या जैसे सबसे पहले अंक होते हैं। अंक आपको पता है क्या, कितने अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, ये सभी अंक होते हैं। अंक से मिलकर संख्या बनती है। संख्या जैसे आपके पास 25 है, ठीक है, 25 है। इसमें आपके पास एक अंक इकाई का होता है, एक अंक किसका होता है? दहाई का होता है। फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से आपके पास संख्या होती है, ठीक है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है, ठीक है। अब संख्या के में अब सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो भी आपके पास वस्तु है उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी वस्तु रखी गई हम उनकी गणना कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का जो सिंबल होता है वो n होता है, कैपिटल N, यानी नेचुरल नंबर। n से रिप्रेजेंट करते हैं। और कहाँ से शुरू होती है? ये आपके पास 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है सभी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, चलती रहती है इस प्रकार। इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्या के अंदर आपके पास जो कि किसी की वस्तु की काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं, तो वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होती है। और प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या आपके पास धनात्मक होती है। धनात्मक और ऋणात्मक सुना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या है, जो सभी प्लस की संख्या होती है, ठीक है। सभी संख्या किसकी है? प्लस की है। तो ये आपके पास इनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। ये आपके पास कौन सी संख्या थी? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो संख्या पूरा करती है किसको? इसके अंदर क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये सभी संख्या क्या होती है? आपके पास पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या है जिसके अंदर 0 भी शामिल हो, प्राकृतिक संख्या प्लस, और ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्या भी है, और क्या साथ के साथ ये पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या 0 दोनों मिलकर क्या मिलाती है? बनती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपके पास क्या होती है? जिसमें 0 भी शामिल हो, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार अप टू इन्फिनिटी, तो उनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल इंटीजर, यानी आपके पास ये सभी संख्या के आपके पास इंटीजर है, होल यानी होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक। अब इसमें होल नंबर तो है। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। जिसके अंदर पॉजिटिव जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इस प्रकार से ये सभी संख्या क्या होती है? ये संख्या आपके पास पॉजिटिव होती है, इनको बोलते हैं धनात्मक। ये संख्या क्या होती है? आपके पास ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, इनको बोलते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर ऋणात्मक, और ये होते हैं आपके पास धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। Z+, ये तो आपके पास पॉजिटिव पूर्णांक है, और आपके पास Z नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि आपके पास ये संख्या ऋणात्मक है, ठीक है। 0 आपके पास क्या होती है? ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है, समझ चुके हैं पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अवैध संख्याएं। अवैध संख्याएं क्या होती है? इनके वो ऐसी संख्याएं जिनका फैक्टर कितना हो, 1 हो या केवल स्वयं हो, यानी जो संख्या एक व स्वयं पर खुद पर भाग होती है, वो संख्या आपके पास प्राइम नंबर होते हैं, यानी आपके पास क्या होती है? अवैध संख्याएं होती है, ठीक है। सम संख्या। सम संख्या की बात करें, सम संख्या आपको पता है जिसका लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी भाग होती है उनको बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो आपके पास जो 2 से पूरी भाग ना हो, जैसे जिसका लास्ट का डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, ये अगर लास्ट किसी भी संख्या का लास्ट का डिजिट अंक है वो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है,
और 9 हो तो वो संख्या आपके पास क्या होती है, विषम संख्या होगी। ठीक है, विषम संख्या। ये थी आपके पास नॉर्मली बात थी, ये संख्याएँ जो आपके पास सम है, विषम संख्या है, अवैध संख्या है, इनको पता होना चाहिए। इसके बाद है रोमन में। रोमन में हम अब बात करें तो अवैध संख्या की बात करें, नोट कर सकते 1 से 100 तक 25 अवैध संख्या होती है। यानी 1 से 100 तक 25 अवैध संख्या होती है। कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसका मतलब यहाँ पर कभी आप 9 लिख दो, ये 9 नहीं होते। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, इस तरीके से कितनी होती है ये संख्याएँ? 25 संख्या होती है अवैध संख्या। कितने तक? 100 तक। अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 100 तक अवैध संख्या कितनी होती है, वो संख्या आपके पास होगी 25 संख्या होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले नोट कर सकते हैं सबसे छोटी अवैध संख्या कितनी है? 2। कितनी है? तो सबसे छोटी अवैध संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, और हम बात करें 2 एक ऐसी संख्या है, 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या जो सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या भी कितनी है? 2 ही है। ठीक है, और 2 विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या यानी सबसे छोटी विषम संख्या कितनी है? तो कितनी है आपके पास? 3। सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? आपके पास 3 होगी। ठीक है, और सबसे छोटी वैध संख्या 4 कितनी होती है? सबसे छोटी वैध संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसको बोलते हैं वैध संख्या। क्या बोलते हैं? वैध संख्या। वो आपके पास क्या कितनी होती है? सबसे पहले 4 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब बताओ कि जो 0 है, शून्य की खोज, शून्य के बारे में पढ़ेंगे। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ये भी याद रख सकते हैं, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। ठीक है, शून्य क्या होता है आपके पास? ना पॉजिटिव होता, ना नेगेटिव होता, ना पॉजिटिव होता, ना नेगेटिव होता। अगर 0 में हम कुछ भी ऐड करें, 0 में मान लेते हैं 3 ऐड करना है तो वही संख्या आएगी। अगला स्टेप क्या है? 0 में हम कुछ भी ऐड करें तो कितना आएगा आपके पास? वही संख्या आएगी। अगर हम 0 में हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास कितनी संख्या आएगी? -3 होगा। ठीक है, वही संख्या आएगी। अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? 0। 0 को 0 से, ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं आपके पास क्या इतना होगा? इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ये कुछ तथ्य है, 0 से रिलेटेड है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। 0 पॉजिटिव ना नेगेटिव होता। 0 में हम सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें और डिवाइड करें तो आपका आंसर यानी वही संख्या आएगी। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे आपके पास 0 होगा। अगर जैसे आपने 0 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो अगर 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 ही होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 0 से रिलेटेड थे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट रूल, टाइप नंबर 1। पहला रूल लिख सकते हैं टाइप 1। किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो
तो उसकी कितनी भी घात करो तो इकाई का अंक हमेशा वही रहता है जो अंतिम अंक है। ठीक है, यानी किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6, यानी इनकी पावर या इनकी घात कुछ भी करें तो इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। इकाई का अंक क्या रहेगा? हमेशा वही रहेगा। जैसे 5 की हम 3 पावर कर देते हैं। ठीक है, 5 की अगर हम 3 बार, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी 3 बार गुणा, तो लिखेंगे हम 5 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, अब 5 की 5 के साथ करेंगे 25, इसका इकाई का अंक कितना हुआ? 5 हुआ। अगर हम इसके भी 5 के साथ गुणा करते हैं तो 25 के 5 के साथ गुणा करेंगे, आपके पास कितना होगा? 125 होगा। इकाई के अंक की बात करते हैं तो इकाई का अंक आपके पास कितना हुआ? 5। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कोई भी संख्या है, अगर इनकी जैसे 0 है लास्ट का अंक, 1 है, 5 है, 6 है, अगर इनकी कुछ भी पावर करें हम तो इनकी जो इकाई का अंक है हमेशा वही अंक होगा। पहला टाइप क्या है? अगर आपके पास किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, ठीक है, तो इनकी पावर कुछ भी हो, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो, तो आपके पास इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा? आपका वही अंक रहेगा। क्या रहेगा? वही अंक रहेगा। जैसे मान लेते हैं और ले लेते हैं, जैसे 16 है, 16 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 16 गुणा में 16 लिखेंगे। ठीक है, 16 गुणा कितनी होती है? 256। इसमें इकाई का अंक कितना होगा आपके पास? 6 कितना होगा? 6 होगा। इकाई का अंक कितना होगा आपके पास? 6। तो हमने बोला इसका कितना था? 6। तो इसकी पावर कितनी की? 2 करी, तो इसका कितना होगा आपके पास? इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, जैसे हम 10 की पावर ले लेते हैं, 4 लेते हैं, तो इसको लिखें 10 गुणा में 10 गुणा में 10 गुणा में 10। तो इसकी गुणा करेंगे 10, यानी 0 होगी लास्ट का अंक, फिर 0, फिर इसका भी कितना होगा? 0 होगा। तो इकाई का अंक कितना रहेगा? 0 होगा। इससे पहले यानी पहले टाइप क्या कहती है? किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसकी कितनी भी पावर करो, कितनी भी घात करो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही अंक रहेगा। कितना रहेगा? वही अंक रहेगा। ठीक है, ये टाइप थी पहली। अब टाइप नंबर 2 लिख ले, नोट करो। टाइप नंबर 2, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो तो अगर घात सम संख्या हो तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर घात विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 होगा। कितना होगा? 4। टाइप नंबर 2 की बात करें, पहली टाइप आपको बता दिया गया कि किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसकी कितनी भी पावर करो तो वही अंक आएगा आपका। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, किसी संख्या का अगर अंतिम अंक 4 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर किसी की घात सम संख्या हो, सम संख्या का मतलब क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 24 इस प्रकार हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा? 6 रहेगा। ठीक है, अगर किस आगे जैसे मान लेते हैं 4 है, ठीक है, तो 4 की पावर 4 करें, ठीक है, तो 4 आपके पास कौन सी संख्या है? सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। अगर हम 4 को 4 बार गुणा करेंगे अब,
ठीक है। 4 की 4 के साथ की 16, इकाई के अंक की बात है। तो अब इसकी 4 के साथ करेंगे, 6 की 4 के साथ कितना होगा, 24 होगा। अब 24 की 4 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 96। तो इसका जो इकाई का अंक है कितना आपके पास, 6 है। तो आपको अगर इसकी पावर कुछ भी हो, जैसे आपके पास पावर सम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। अगर किसी घात की सम यानी पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। दूसरी टाइप देखिए, अगर घात विषम संख्या हो, अगर 4 की पावर विषम संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, 4 रहेगा। देखिए जैसे 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, तो कितने लिखेंगे हम, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 के 4 के साथ कितना होगा, 16, 16 की 4 के साथ कितना होगा, 64। ठीक है। इसमें इकाई का अंक कितना हुआ आपके पास, 4, इकाई का अंक कितना हुआ, 4 हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा उसका 4 ही होगा। कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है। तो ये आपके पास टाइप नंबर 2 थी। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। ओके, तो इसके बाद तीसरा रूल कहता है, किसी टाइप नंबर 3 की बात करें, 3, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो, तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 9 हो, तो उसकी पावर कितनी होगी, उसकी पावर कितनी होगी। लिखो इसमें, अगर घात सम संख्या हो, अगर घात क्या हो, सम संख्या हो, तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। अगर किसी घात यानी अगर 9 की पावर सम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अगर घात विषम संख्या हो, अगर घात विषम संख्या हो, तो इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। तो टाइप नंबर 3 थी, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, हमने किस किस की बात की, 0 है, 5 की, 6 की, उनकी बात कर ली हमने फर्स्ट टाइप में। सेकंड में हमने 4 की बात की थी, अगर किसी का अंतिम अंक 4 है तो उसकी पावर क्या है। ठीक है। अगर इसमें सम संख्या है तो आपके पास आंसर कितना होगा, 6 होगा। अगर उसकी 4 की पावर विषम संख्या है तो उसका मतलब है कि उसकी पावर कितनी होगी, 4 होगी, इकाई का अंक 4 होगा। तो अब बात करते हैं, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 है, अंतिम अंक कितना है, 9 है, तो अगर घात उसकी पावर सम संख्या है, तो इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अगर घात आपके पास विषम संख्या है, घात अगर क्या है, विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 9 होगा। इकाई का अंक कितना होगा, 9। हम बात कर लेते हैं, जैसे 19 की पावर 2 कर लेते हैं। ठीक है। ये पावर आपके पास कौन सी संख्या है, सम संख्या, A1 नंबर है। ठीक है, A1 नंबर है। तो अब यहाँ से 19 गुणा में 19 तो लिखेंगे। ठीक है। अगर हम 19 की 2 बार गुणा करते हैं तो आपके पास 361 होगा। 19 का स्क्वायर या 19 का वर्ग कह सकते हैं, तो 361 होगा। 361 आपके में इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक कितना है, इसमें इकाई का अंक कितना आया, 1 आया। कितना आया, 1 आया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि किसी की पावर आपके पास सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। अब आपके पास देखिए, अगर 9 की पावर 3 कर दी, 9 की पावर कितनी कर दी, 3। 3 आपके पास कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या है। तो हम लिखेंगे 9 गुणा में 9 गुणा में 9, 9 गुणा में 9, 9 की 9 के साथ कितना, 81,
81 के 9 के साथ करेंगे तो 729, 729। तो 729 में इकाइकांक कितना है? 9 है। इकाइकांक कितना है? 9 है। तो अगर आप 9 की पावर विषम संख्या लेते हैं तो उसका इकाइकांक हमेशा कितना रहेगा भाई? 9 रहेगा। इकाइकांक कितना रहेगा? 9 रहेगा। ये टाइप नंबर 3 थी। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक आपके पास 9 है तो अगर उसकी घात सम संख्या हो तो इकाइकांक हमेशा 1 रहेगा। अगर किसी की घात विषम संख्या हो, ठीक है, अगर घात क्या है? विषम संख्या है, तो उसमें इकाइकांक आपके पास कितना रहेगा? 9 रहेगा। ठीक है, ये टाइप नंबर 3 थी। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट पूछ सकते हैं। ये टाइप नंबर 3 है। तो नेक्स्ट क्लास में हम टाइप नंबर 4, 5, 6 इसी प्रकार से लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।